तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3 पर आर्टिकल। ठीक है, ये आपकी मतलब एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक था चंद्रयान 3। तो इस पे आपसे एग्जाम में आर्टिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एकदम आसान भाषा पे आपको लिखना भी है क्योंकि आपको चंद्रयान 3 के बारे में तो सब कुछ पता है कि चंद्रयान 3 में क्या था, कि ये कब लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया, विक्रम और लैंडर थे, वही सब यहाँ पे बना के अपनी भाषा में लिख देना। और 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको इसे समझना है। ठीक है, और चैनल पे यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेटर ये सब कुछ हम करा रहे हैं तो चैनल पे जाके सारे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं। आपको आर्टिकल लिखना है आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3 अर्थात चंद्रयान 3 पर आर्टिकल। तो आपने जो चंद्रयान 3 पे आपको जितना पता है वही चीज लिखना है। तो देखो हमने लिखा चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड मून मिशन ऑपरेटेड बाय इसरो। चंद्रयान 3 जो है इंडिया अर्थात भारत का तीसरा मून मिशन है अर्थात दूसरा चंद्र अभियान है जिसमें क्या किया गया है, जिसे ऑपरेट किया गया इसरो के द्वारा। इसरो जानते हो क्या है? इसरो भारत की वैज्ञानिक एजेंसी का नाम है। इसरो आई का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चंद्रयान 3 इंडिया थर्ड मून मिशन है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, फिर द इंडियन स्पेस, ठीक है, द इंडियन, यहाँ पे इंडियन होगा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन का मतलब ये देखो, आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म ही था ये। ठीक है, इसरो का। तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द चंद्रयान 3 मिशन एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब कि आपका ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो जो है ये इसने क्या किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया चंद्रयान 3 मिशन को। और कब लॉन्च किया? 2:35 अर्थात दोपहर के 2:35 PM को 14 जुलाई 2023 को। और कहाँ से? सतीश धावन स्पेस सेंटर से। ठीक है, देखो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक आपका सतीश धावन स्पेस सेंटर अर्थात जहां पे आपका अंतरिक्ष यान जहां से भेजे जाते हैं वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धावन स्पेस सेंटर है जहां से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया था। क्या कहा गया? आंध्र प्रदेश में स्थित जो श्रीहरिकोटा है उसमें आपका सतीश धावन स्पेस सेंटर है जहां पर से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे चंद्रयान 3 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो ने लॉन्च किया था। और वो भी कैसा? सक्सेसफुली लॉन्च किया था। ठीक है, फिर लिखना है चंद्रयान 3 में 2 चीजें थी, आपको पता है, लैंडर विक्रम और कौन था? और था आपका रोवर प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था, वही चीज लिखना है। तो हमने लिखा चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अर्थात चंद्रयान 3 के जो लैंडर विक्रम था उसने सक्सेसफुली लैंड किया। कहाँ किया? साउथ पोल ऑफ द मून अर्थात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो जो चंद्रयान 3 का लैंडर था उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली लैंड किया। ठीक है, द मिशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 615 करोड़ रुपीज। अर्थात इस जो मिशन की कॉस्ट अर्थात कीमत थी वो लगभग आपकी 615 करोड़ रुपए थी। चंद्रयान 3 मिशन का जो लागत है वो 615 करोड़ रुपया थी। फिर इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, भारत एक ऐसा पहला देश है हु सक्सेसफुली लैंड, जिसने कि सक्सेसफुली लैंड किया ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अर्थात भारत देश एक ऐसा देश है पूरी विश्व में जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना कोई यान भेजा। मतलब अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम नहीं रखा, लेकिन भारत पहला ऐसा देश बना है। ठीक है, मतलब चंद्रमा पर तो सबके आ गए लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे नहीं गए। ठीक है, फिर इंडिया हैज मेड अ न्यू हिस्ट्री, मतलब भारत ने एक नया इतिहास रचा है इन अ स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। इंडिया हैज मेड अ न्यू हिस्ट्री इन अ स्पेस साइंस अर्थात भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। द मेन पर्पज ऑफ चंद्रयान 3 इज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब ये जो मेन पर्पज अर्थात चंद्रयान 3 जो भेजा गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों भेजा गया है? तो चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य ये था कि कंफर्म करना क्या, प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून। अर्थात चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य यह था, इसलिए इसे भेजा गया था कि इससे क्या पता चल जाए कि जो चंद्रमा है उस पे आपका क्या है, वाटर प्रेजेंस है कि नहीं, मतलब वहां पे पानी की उपस्थिति है कि नहीं, ये आपका पता करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। ऑल कंट्रीमैन आर प्राउड ऑफ द सक्सेस ऑफ आवर कंट्री। ऑल कंट्रीमैन अर्थात भारत के सभी नागरिक प्राउड अर्थात आपका प्राउड कर रहे हैं।
ठीक है। प्राउड का मतलब क्या रहे, प्राउड कर रहे हैं अर्थात गर्व कर रहे हैं ऑफ द सक्सेस ऑफ आवर कंट्री, अर्थात जो आपकी देश की जीत हुई है उस पे भारत के सभी कंट्रीमैन अर्थात भारत के सभी नागरिक आपका जो भारत देश की जीत हुई है उस पर गर्व कर रहे हैं। तो इस टाइप से भैया आपको लिखना था आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3, अपने हिसाब से बना के लिख देना, बस आपको मेन पॉइंट समझने की क्या क्या थे इस पे। ठीक है, तो ये था आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और तैयार भी कर लेना, आ सकता है आपको 2 मार्च को इंग्लिश के पेपर पे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो, अगर ना लिया हो तो अभी भी ले सकता है। ठीक है, पूरा आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।